विश्वास एक शब्द नहीं है बल्कि वो बुनियाद है जिस पर दुनिया कायम है। लेकिन लालच एक ऐसी चीज है जो अच्छे खासे इंसान को अपराधी बना देती है। ऐसा ही एक ताजा मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां 22 साल के पीयूष ने अपने उसी मामा की 4 दुकानों में चोरी को अंजाम दिया, जिस मामा ने उसके पिता की मृत्यु के बाद सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाया और नौकरी दी। हैरत की बात यह रही कि वारदात के बाद लगातार भांजा अपने जुर्म को छुपाता रहा, लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। विश्वास, रिश्ते और भरोसे की डोर जब टूटती है तो उसकी गूंज सिर्फ घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज को कई बार झकझोर देती है। ऐसी एक चौंकाने वाली घटना दिल्ली के द्वारका इलाके से सामने आई है, जहां सगे मामा की मदद से खड़ा हुआ भांजा ही उनकी 4 दुकानों में सेंधमारी कर बैठा। लेकिन आखिरकार सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई को बेनकाब कर दिया और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल मुद्दा 31 जनवरी 2026 की रात का है। राजापुरी निवासी जीतू तुलसवानी, जिनकी द्वारका के सेक्टर 18, सेक्टर 11, सेक्टर 12 और सेक्टर 4 में कन्फेक्शनरी की 4 दुकानें हैं। सुबह जब रोज की तरह दुकान पर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चारों दुकानों के शटर टूटे हुए थे और अंदर से नकदी और कीमती सामान गायब था। जीतू ने तुरंत दिल्ली पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही द्वारका जिले के डीसीपी अंकित सिंह के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए द्वारका नॉर्थ और द्वारका साउथ थानों में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। एसीपी ऑपरेशंस रविंद्र अहलावत के मार्गदर्शन में एंटी बर्गलरी सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर विवेक मंडोला के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम में सब इंस्पेक्टर विनोद, एएसआई राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल अनिल और हेड कांस्टेबल प्रवीण और महिला हेड कांस्टेबल सोनिया शामिल थे और इन लोगों ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने चारों दुकानों के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली। फुटेज देखते ही दिल्ली पुलिस की टीम हैरान रह गई। कैमरे में जो चेहरा नजर आ रहा था वो कोई बाहरी नहीं था, बल्कि जीतू का 22 वर्षीय भांजा पीयूष तुलसवानी था। वही पीयूष जिसके पिता की मृत्यु के बाद सबसे पहले मामा जीतू ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, उसे अपने पास रखा और इवन काम भी सिखाया और नौकरी भी की। दिल्ली पुलिस के अनुसार पीयूष ने बदले की भावना से एक ही रात में चारों दुकानों को निशाना बनाया। उसने देर रात एक करके सेक्टर 18, सेक्टर 11, सेक्टर 12 और द्वारका सेक्टर 4 की दुकानों के शटर तोड़े और नकदी के साथ एक लैपटॉप और अन्य सामान भी चोरी कर लिया। जब पुलिस टीम ने पीयूष की तलाश शुरू की तो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। कभी वो हौस खास गया, कभी सफदरगंज, कभी राजापुरी तो कभी डाबड़ी। अलग अलग जगह छापेमारी की गई, लेकिन वो हाथ नहीं आया। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपने मोबाइल फोन का स्विच ऑन कर दिया और परिचितों से भी दूरी बना ली। लेकिन दिल्ली पुलिस ने लगातार जांच जारी रखी। आखिरकार 13 फरवरी 2026 को हेड कांस्टेबल अनिल को गुप्त सूचना मिली कि पीयूष जो कि भांजा है डाबड़ी फ्रूट मंडी में आने वाला है। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर विवेक मंडेला और उनकी टीम वहां पहुंची और जाल बिछाया गया। मौके से ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद भी पीयूष लगातार खुद को निर्दोष ही बताता रहा और चोरी से इनकार करता रहा। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें वो खुद दुकानों के शटर तोड़ता हुआ और दुकान के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं बचा। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और यह मान लिया कि चोरी उसी ने की है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी किया गया लैपटॉप बरामद कर लिया है और आगे की जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से किया गया हो, टेक्निकल जांच के दौरान सच्चाई दारा दिन छिप नहीं सकती और सामने आ ही जाती है। लेकिन जिस तरह से इस घटना में रिश्तों की और विश्वास की जो मर्यादाएं हैं वो तार-तार हुई हैं, ये एक बार फिर अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर विश्वास किस पर किया जाए।